देखिए गॉस के प्रमेय हम लोग पढ़े हुए हैं। गॉस के प्रमेय के आधार पर दो उसका उपयोग पढ़ लिए हैं। ये गॉस के प्रमेय के आधार पर ये तीसरा प्रमेय है, ये उपयोग है। यानी कि ये गॉस के प्रमेय के आधार पर कहेगा सिद्ध करने के लिए, मान निकालने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा कि गॉस के प्रमेय के आधार पर आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, समतल चादर कहेगा। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, माना कि आवेश की एक समतल चादर AB है। ये AB जो है समतल चादर है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। देखिए इस पर क्या है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस समतल चादर के समीप कोई बिंदु P है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु P इधर भी दिखाए हैं, बिंदु P इधर भी दिखाए हैं। यानी कि समतल चादर है, इसमें आवेश R पर दिखाई देगा, इसलिए बिंदु P इधर भी दिखाई देगा, बिंदु P इधर भी दिखाई देगा। जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु को और इस बिंदु को, दोनों बिंदु को लेते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे देखिए फिगर आप लोग साफ साफ बना लीजिएगा, फिगर आप लोग साफ साफ देख लीजिए। ठीक है, फिगर में आवेश के बारे में दिखाना है। यहाँ पर ये जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर भी दिखाना होगा, यानी कि दोनों का दूरी R है। आगे देख लिखे हैं, समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत बेलनाकार तल CD खींचा। यानी कि यहाँ पर ये जो बेलनाकार तल है, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या दे दिए, CD खींचा। चूँकि बेलनाकार तल के अंदर आवेश की समतल चादर का क्षेत्रफल dA स्थित है, इसलिए बेलनाकार तल के भीतर कुल आवेश सिग्मा dA होगा। यानी कि ये हर एक पॉइंट पर आवेश सिग्मा है, तो कुल आवेश सिग्मा dA हो जाएगा, कुल आवेश सिग्मा dA हो जाएगा। तो आता गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय के आधार पर हम लोग जानते हैं कि साई बराबर 1/ε0 इंटू कुल आवेश होता है। लेकिन कुल आवेश जो हम लोग सिग्मा dA है, तो सिग्मा dA से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा dA/ε0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए आगे लिखे हैं, यदि बेलनाकार तल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA हो तो विद्युत फ्लक्स साई बराबर E इंटू dA जो है, यहाँ देखिएगा फिगर में, इधर का विद्युत फ्लक्स अलग हो जाएगा और इधर का विद्युत फ्लक्स अलग हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि इसमें इधर का हो जाएगा E इंटू dA, इधर हो जाएगा E इंटू dA। तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, साई बराबर E इंटू dA प्लस E इंटू dA, तो जो जोड़ देंगे तो 2E इंटू dA हो जाएगा। समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ही हो गया। तो समीकरण 1 और 2 चलेंगे तो 2E इंटू dA बराबर हो जाएगा सिग्मा dA/ε0। तो दोनों तरफ dA है तो कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा/2ε0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है समतल चादर के लिए। अब देखिए अगला है हम लोग का गॉस के प्रमेय के आधार पर अंतिम टॉपिक है आवेशी समतल चालक, या समतल चालक आ रहा है। समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, या इसको कूलम का प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, माना कि S एक समतल चालक है, ये पूरा जो है ये समतल चालक है, इसको S मान लेते हैं। S हम लोग का ये समतल चालक है। ठीक है, S क्या है हम लोग का, ये समतल चालक है। ठीक है, समतल चालक है जिसके AB तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यहाँ भी देखिए क्या माने हैं, सिग्मा माने हैं, और इस तल के अति समीप कोई बिंदु P है। यहाँ देखिए इसमें बिंदु P एक ही दिखाई देगा, क्योंकि आवेश जब घुसेगा इसमें R पर नहीं होगा, बीच में जाकर रह जाएगा। इसमें आवेश जो है एक साइड में दिखाई देगा। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिए, चूँकि बेलनाकार तल के अंदर चालक का क्षेत्रफल dA स्थित, मैं यहाँ पर देखिए क्षेत्र क्या है, dA स्थित है, अतः इस पर आवेश का परिमाण सिग्मा dA होगा। मैंने कुल परिमाण का होगा सिग्मा dA होगा, अतः गॉस के प्रमेय से। अब हम लोग लिखे हैं कि साई बराबर 1/ε0 गुना कुल आवेश, तो कुल आवेश जो है इसका वैल्यू सिग्मा dA है,
अब सिग्मा DA में और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साई बराबर हम लोग का सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस समीकरण 1 बन जाएगा। यानी गॉस के प्रमेय के आधार पर हम लोग चलेंगे तो समीकरण 1 बन गया। अब आगे देखिए हम लोग का, चूंकि तल का क्षेत्रफल DA है इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स तो साई बराबर E इंटू डी ए, क्योंकि इसमें एक ही तरफ आवेश दिखाई दे रहा है इसलिए खाली एक ही रहेगा। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो E इंटू डी ए हो जाएगा। उधर हम लोग का था सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट, तो DA कट जाएगा, तो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कूलाम का प्रमेय भी कहते हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का था गॉस के प्रमेय का उपयोग। तो गॉस के प्रमेय का जो उपयोग है वो क्वेश्चन बनकर आएगा। हम लोग का 4 उपयोग है, तो 4 क्वेश्चन ये बनेगा। एवं गॉस का प्रमेय जो वो क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। आप गॉस के प्रमेय के आधार पर कैसे क्वेश्चन बनता है वो अगला वीडियो में हम जरूर बताएंगे। आप लोग अगला वीडियो ध्यान से पढ़िएगा, उसमें गॉस के प्रमेय से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम बताएंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास कल हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।